Hello, everyone, and welcome back to Sports Zenify. Yes, you're watching this on Sports Zenify. We have renamed our channel from Crick Zenify to Sports Zenify to cover the sports and get to know what exactly happening around the world. We are trying to learn the best on the other sports as well. And we recently had a blockbuster of a podcast. And just in case if you have missed it, also it's been given in the link in the description. You can just go out there and watch it. And this podcast today. I have been joined along with Prateek and Sagar today. So we will be waiting for a return after 7 long months, exactly 222 days, where we are seeing Roko back in action today. I mean, tomorrow. Now, let's get straight into the action. Excitement part. कितना excited है दोनों आप दोनों? अरे भाई आप दोनों कितना एक्साइटेड है भाई? मैं वो पूछ रहा हूँ, अरे बात तो आई करो, थॉट अनम्यूट करो। आई थॉट सागर भाई से पूछ रहे, सागर भाई विल स्टार्ट, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे हम डाई हार्ड फैंस हैं उन दोनों के, रोहित शर्मा और विराट कोहली के। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम वेट कर रहे थे कब से कि कब खेलेंगे कब खेलेंगे, बट लेकिन वो टेस्ट सीरीज का उनका कॉल अप उन्होंने जो लिया था, वो उनके ऊपर था। लेकिन उसके बाद अभी ये ओडीआई सीरीज डायरेक्टली, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है एंड फैंस भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। एंड हमको तो पहले मालूम है कि ये राइवलरी जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बहुत टफ रहती है, उसमें कंपटीशन भी उतना ही हाई रहता है। एंड जो दो प्लेयर्स हमेशा इस राइवलरी में अच्छा खेलते हैं वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा। जैसे उनके ओडीआईज में रन्स भी सबसे ज्यादा है, रोहित शर्मा 990 रन्स पे है एंड ऑलमोस्ट 1000 रन्स क्रॉस करने वाले हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड ही विल बी द फर्स्ट वन। सेकंड इज विराट कोहली विथ 870 रन्स एट द सेकेंड प्लेस। मतलब ये दोनों प्लेयर्स जो मेन कैरेक्टर्स की तरह खेल रहे थे अब तक ऑस्ट्रेलिया की तरह अगेंस्ट, तो यही हम देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड है कि बहुत दिनों बाद रिटर्न भी हो रहा है, उनके फेवरेट टीम के अगेंस्ट हो रहा है, तो एक्साइटेड तो है। आप बोला एक्साइट फेवरेट टीम इन टर्म्स ऑफ लाइक अपोनेंट्स और फेवरेट टीम इन टर्म्स ऑफ लाइक प्लेइंग नेशन। भाई लोग ये भी बोथ पूछेगा भाई, भाई, बोथ मेरे दे को मत लाइक द पूछ। अपोनेंट्स, they like the opponents as well and they like to play against them as well. हम्म। And even in Australia, both plays very good. उन उन लोग का स्टैट्स ही मतलब ऐसा है कि लाइक अगर विराट कोहली का देखा तो लाइक ही जस्ट लाइक 1 सेंचुरी अवे टू बिकम द नंबर वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड टू स्कोर मैक्सिमम सेंचुरीज इन द ओडीआई क्रिकेट। एंड उसको कितना लाइक 23 बाउंड्रीज चाहिए टू ज्वाइन द एलीट क्लब ऑफ 1500 बाउंड्रीज इन ओडीआई क्रिकेट। बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। एंड देखा तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का चेहरा पे देखा तो दे आर कमिंग विद एन इंटेंशन। दे आर हियर टू प्रूव वंस अगेन दैट दे विल स्टे फॉर another 2.5 years, which is going to happen in Durban. सागर भाई। मेरे लिए मोर देन एक्साइटमेंट, जैसे अभी आप राज भाई आपका हो गया, प्रतीक भाई ने भी बोला स्टैट्स एंड ऑल। फॉर मी, मोर देन स्टैट्स इट्स मोर ऑफ एन इमोशन, क्योंकि मेरे को तो लास्ट टाइम कभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं संडे संडे सुबह एकदम सुबह उठ के मैं एकदम सब तैयार होके बैठ गया एक मैच देखने के लिए। कल तो डेफिनेटली है, बिकॉज वी आर सीइंग द रिटर्न ऑफ दोज टू लेजेंड्स। तो वो तो एक है, एक्साइटमेंट इज सो मच टू सी देम बैक अगेन, स्पेशली इन इंडियन कलर्स, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने आईपीएल में तो देखा ही था, बट अगेन सीन सीइंग देम प्ले टुगेदर एंड आई डोंट, मतलब लास्ट टाइम हमने उनको साथ में इतना बड़ा पार्टनरशिप करते हुए कभी तो नहीं देखा। अभी तो वी ऑल नो, मतलब इवन दो इट इज नॉट सेड, वी ऑल नो कि हार्डली 2 years probably till the 2027 वर्ल्ड कप, हमें पता नहीं हाउ मेनी मैचेस विल वी सी देम प्ले टुगेदर, बिकॉज इट्स ओनली ओडीआईज, और हमें पता है कि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआईज आर वेरी लेस, हार्डली 3 मैचेस इन अ पर्टिकुलर टूर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी कैन सी देम इन वेरी लेस मैचेस टुगेदर हैविंग अ पार्टनरशिप। सो आई फील यहाँ से अगर वो एक स्टार्ट मिल जाए, दैट once again they are back to having those big partnership in ODIs, their OG duo that we know scoring so many runs for India, अगर ऐसा हमें देखने मिले तो फिर तो, एंड स्टार्टिंग इट अगेंस्ट वन ऑफ देयर बिगेस्ट राइवल्स दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़े इंजरीज एंड ऑल कंसर्न्स है जो हम बाद में बात करेंगे।
But keeping everything aside, we still know that Unka bowling attack, though it is still very dangerous with the likes of Mitchell Stark is still there, Josh Hazelwood is there, and then Nathan Ellis, another young talent, Ben Warshiers, all of them have been doing consistently well. तो ऐसा एक bowling attack के सामने अगर ये लोग वापस अपना रूप दिखाए, and as you told, they have a point to prove. I mean, not to the fans, but we know to whom they have a point to prove. So they would be coming with that intention that we are here to stay till the 2027 World Cup, and and it is not a bigger occasion. You will not find a bigger occasion than this to show why people still love you, fans still love you, fans come in large numbers to just see you have a net session. I mean, we will get to know in the three matches. Though those already we have seen the glimpse as well. All the videos have been circulating across the social media. At this point of time, now I'm going to come to Roman Bhai. First of all, welcome back. A long break for you, and I'm sure like आपका जो tenure आगे रहने वाला है वो बहुत like it will be the best one because आपको पता चलता है कि upcoming players कौन है, upcoming play young talents कौन है. सो वुमेन्स क्रिकेट के बारे में लाइक सब कुछ आपको पता चलेगा. प्रतीक भाई, रोमिन भाई वेट गेन हुआ ना इस बीच में? Yes, डेफिनेटली yes. अच्छे लग रहे हैं मतलब रोहन बहुत भाई टाइम एकदम. के बाद देखा ना तो उसके बहुत लिए लग दिनों रहा के बाद हम हूँ. देख रहे हैं आपको, लेकिन अच्छे लग रहे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट भाई, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. हाँ. सो पहला सवाल आपसे ही शुरू करता हूँ रोमिन भाई. लाइक हम लोग एक्साइटेड तो है, लाइक हम लोग का लाइक जो जोश है बहुत सारे फैंस का. एंड गौतम गंभीर आने के बाद पता नहीं कौन जोड़ा हुआ है, बट आई एम श्योर टू पीपल, two of the biggest fan clubs have come together for one cause. क्या बोलेंगे उसके बारे में? आप क्या बोलेंगे? मतलब जो हैं. रोहित शर्मा का नॉट फैंस टू है और थ्री विराट कोहली का, भाई. हाँ विराट कोहली का फैंस है और रोहित शर्मा का जो फैंस है, दोनों एक साथ हो गया. एक्चुअली लाइक हम वो तरीके से चीजें देखना चाहते हैं ना, तो हमको चीजें वो तरीके की दिखती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. एक चीज को हमको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि यार कई आज नहीं तो कल कोई परमानेंट रहने नहीं वाला है यहाँ पे. कोई ना कोई दिन किसी ना किसी ने को तो जाना ही है, तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल नाउ. One more thing is that whenever the what I can guess is that रोहित शर्मा को कैप्टनशिप में कुछ प्रूव करने की नेसेसिटी अब है नहीं. अगर वो 2027 के वर्ल्ड कप में कैप्टन भी रहते हैं तो उसके बाद तो उनको जाना ही था. तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन हम वापस बात चालू करते हैं कि यार थोड़ा पहले से ही ट्रांजिशन हमको बिगिन करना चाहिए था, ये सब बातें करते हैं. तो मतलब आज उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो मतलब वो कुछ सोच के ही लिया है और वो कुछ करना भी चाहिए. तो एक तो बात तो वही हो गई. व्हेन इट कम्स टू फैंस, भाई मतलब अगर फैंस की चलेगी तो वो एमएस को भी वापस खिलाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में. बट वी हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि हाँ मतलब ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि लाइक वो जो नोस्टैल्जिया का फीलिंग वाली बात आती है और द वैल्यू, मतलब अपने जस्ट अज्यूम करते हैं जब नाम से ही कि यार विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे लोग इवन फॉर्म में हो या ना हो, द वैल्यू वो पुट करते हैं, वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है. मतलब वो बाय द टाइम ही आएगा. अब करेक्ट. अपने आज ये बात कर रहे हैं, अभी अपने ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक यार रोहित शर्मा का फैन बेस है, कोहली का फैन बेस है. भाई आज से 4 वर्ल्ड कप के बाद सेम ये चीज शुभमन गिल के साथ भी होनी है कि मतलब उसका भी एक ट्रांजिशन आना है. तो मतलब वी हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन क्रिटिकल टू एनीवन. मोर इम्पोर्टेंटली जैसे गंभीर जो जगह पे बैठे हैं, अजीत अगरकर जो जगह पे बैठे हैं, तो भाई वो उनको एक टफ कॉल्स लेने पड़ेगी. मतलब वो एक ऐसे कटघरे में है जहाँ पे ओवरऑल उनका जो फोकस विजन रहता है वो इंडियन क्रिकेट का बेटरमेंट के लिए है कि लाइक यार 5 साल के बाद क्या. मतलब अगर कोहली शर्मा एक साथ ही चले गए, अब समझो कि T20 में जो टीम डेवलप हुई है इंडिया की, डू यू एवर फील दैट कि शर्मा और कोहली की प्रेजेंस ही वहां पे नहीं है. तो एक वो ट्रांजिशन वो लेवल का हुआ ही है, जैसे वर्ल्ड कप के बाद वो निकल गए, स्टिल हमको वो कमी नहीं आई है. द रीजन कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटेजीज थी उन लोगों ने बनाई थी पहले ही प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए. बट देखो T20 गेम में ना कोई भी प्लेयर आके चल सकते हैं, अंडरस्टैंड. अगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे का जो रहता है पूरा, तो उसमें आपको एक कैरेक्टर बिल्डअप करना पड़ता है और ये करेक्ट. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा और एक ये बड़ा ट्रांजिशन रहेगा. तो मतलब
चलो फैंस तो है ही, तब तो गेम चलती है, बट फैंस टू बी मोर प्रैक्टिकल। यार ये फेज एक ना एक दिन आना है, चलो थोड़ा जल्दी आ गया या फिर थोड़ा लेट होगा, बट ये होगा ही होगा। और इंडिविजुअली शर्मा और कोहली ये चीज को जानते हैं, और दैट इज वाई ये टूर्नामेंट वो खेलने जा रहा है। ऐसा भी सुना है कि वो विजय हजारे भी खेलेंगे डोमेस्टिक में। तो मतलब भैया समझो कि उनको कोई नेसेसिटी नहीं है कि मैं जाके विजय हजारे खेलूं, बट वाई दे आर प्लेइंग, कि उनका भी एक ड्रीम है कि यार एक वर्ल्ड कप 50 ओवर का हमारे हाथ में आ जाए, तो इट विल बी द ग्रेट फॉर फैंस एज वेल। बट आई स्टिल फील दैट यू नो दैट फैन वर्स साथ में आके किसी को क्रिटिसाइज करना, वो थोड़ा एक इनलॉजिकल चीज लगती है कहीं ना कहीं मुझे। रीजन इज, देखो आप अगर आज आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, आप क्या चाहोगे कि हम कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस करें। तो ये वो तरीके के एक्शंस है जहाँ पे चीजें होती रहती है। ऐसा मेरा पूरा ओवरव्यू ये चीज को लेके है। मैं खाली मजाक में पूछा हूं, बट आप तो लाइक जो हाँ मेरा अगला सवाल है वो हाँ जोड़ के आप में सवाल पे बोल दिया। ठीक है, मतलब मैं आई टोटली अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज लाइक क्या होता है, लाइक फैंस कभी ये सोचता है कि लाइक हमारा सुपरस्टार को इतना जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए क्यों जरूरत था। बिकॉज हाँ करंटली क्या हो रहा है, लाइक ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है भाई। लाइक हम लोग जो कुछ भी देखता है, लाइक एक स्क्रॉल किया तो हम लोग को पता चलेगा कौन किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे। बट अगर हम लोग वो सब बाजू में रख के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एक्शन फॉर द स्क्वाड्स, कमिंग स्ट्रेट टू यू प्रतीक भाई। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मतलब लेट इंजरीज हम लोग देखा है। पैट कमिंस इज ऑल्सो रूल्ड आउट, कैमरन ग्रीन इज ऑल्सो रूल्ड आउट, एडम जाम्पा भी अभी रूल्ड आउट है कि उसका इंजुरीज के कारण। एंड वी हैव गॉट टू सी अ लॉट्स मोर एडिशंस टू द टीम विच हैव स्ट्रेंथन देयर बैटिंग एंड ऑल्सो देयर बॉलिंग। ठीक है, हम लोग को लबुशेन को अंदर देखना पड़ा। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी, मतलब कूपर भी आ गया, रेंशॉ भी आ गया, स्टार्क इतना अच्छा फॉर्म में है। ये स्क्वाड के बारे में, लाइक ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड में कैसा लग रहा है, ये सीरीज कहाँ तक जा सकता है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनका स्क्वाड में बहुत ज्यादा इंजुरीज हो रहा है, रिप्लेसमेंट्स हो रहा है, बट ऑस्ट्रेलियन टीम इज ऑल्सो इन अ ट्रांजिशन फेज राइट नाउ। आप देख सकते हो कि जो सीनियर नाम है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एंड इवन न्यू जो नेम्स है उनके ऑलराउंडर्स रह गए, पेसर्स रह गए, जैसे बेन डोराशियस एंड जेवियर बार्टलेट, उनका इंक्लूजन हो रहा है। तो ये धीरे धीरे रिप्लेस करते जाएंगे। तो दोनों टीम्स में सेम ही कंडीशन है कि उनका जो एक्सपीरियंस कोटा था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है एंड सिलेक्टिव रह रहा है। तो इस स्क्वाड में भी हमारे पास पैट कमिंस जो उनके कैप्टन थे वो अभी नहीं है स्क्वाड में, बट स्टिल जो पैट कमिंस करते थे एज अ ऑलराउंडर एंड इवन एज अ कैप्टन, तो बहुत ही तगड़ा स्क्वाड हम बोल सकते हैं ये भी, क्योंकि उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इवन बिग बैश लीग देख लीजिए और उनका डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन एज वेल। तो ये ऑलराउंडर्स वगैरह सब रह गया। अभी स्क्वाड तो हम सब ने देख ही लिया है। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, मानस लाबुशेन, मैथ्यू शॉट, मैट रेनशॉ, मिचेल ओवंस, जॉश फिलिप, कूपर कॉनली, मिचेल स्टार्क एंड जेवियर बार्टलेट। जॉस हेजलवुड भी है, बेन डवराशियस, नेथन एलिस एंड मैथ्यू कुनेमन। तो एकदम बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, जैसे हमने इंडिया का भी देखा था। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड इज एज वेल बैलेंस, बट एक बोनस पॉइंट आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन टीम्स में, उनका T20 टेस्ट ओडीआईज आप कभी भी देख लीजिए, उनके पास एक ऐसे ऑलराउंडर रहेंगे जो मैच को सिंगल हैंडेडली चेंज कर सकते थे। करेक्ट। मतलब इससे पहले भी जैसे हम तो शेन वॉटसन और उनके जमाने से देखे जा रहे हैं सब लोग कि अकेले ऑलराउंडर्स पूरा मैच चेंज करते थे। ये स्क्वाड में तो मुझे लगभग 3 या 4 वैसे ऑलराउंडर दिख रहे हैं, मतलब वो क्वालिटी के, कि वो जो बैटिंग भी कर सकते हैं, पूरा डेप्थ तक ले जा सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं, इवन बॉलिंग भी 10 ओवर पूरा कर सकते हैं एंड विकेट भी ले सकते हैं। तो करेक्ट। एक्सपीरियंस नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कैपेबिलिटीज के मामले में ये स्क्वाड बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहा है। तो एकदम टफ फाइट रहेगा एंड इवन उनका होम कंडीशंस है। अगर आप देखोगे तो ये लोग बिग बैश लीग और अदर टूर्नामेंट्स भी वहीं पे खेलते हैं, तो उनके लिए भले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो, लेकिन वो होम कंडीशंस एंड प्ले, मतलब जो एनवायरनमेंट रहेगा, फैंस का सपोर्ट होगा, तो वो उनके लिए बहुत फेमिलियर रहेगा। तो डेफिनेटली बहुत टफ फाइट देखने को मिलेगा इस। पक्का, ये बात तो लाइक सही है। लाइक ये दिस इज गेटिंग सो मच ऑफ हाइप अपार्ट फ्रॉम एशिया कप, बिकॉज एशिया कप में हम लोग इतना हाइप नहीं देखा है। बट ये तो बहुत लंबा गेम है, लाइक 50 ओवर का।
Like as Sagar was also mentioning that we have to get up early in the morning and start watching this match. भाई आप 8 बजे का बात कर रहे हैं, हम लोग सुबह 3 बजे उठ के मैच देख रहा था, टेस्ट मैचेस, एंड दैट टू एट द टाइम ऑफ सौरव गंगुली व्हेन पार्थिव पटेल वाज एट द एज ऑफ 16, वो डेब्यूट किया था। ओके, मतलब 18 साल का एक बंदा कैसा खेलता है इतना बड़ा पेस के सामने। माइकल कैस्प्रोविच था, ब्रेटली था, ठीक है, ये लोग के सामने कैसा खेलेगा, जेसन गिलस्पी भी था, इन लोग के सामने कैसा खेलेगा। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग, 4 बजे उठ के स्टार पे जाके भाई देखना है हम लोग को मैच। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। मैं बोल रहा हूँ अभी 8 बजे सब लोग उठेगा भाई, बट इसका मतलब ये है कि लाइक आप सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, 8 बजे टाइम नहीं है भाई। ओके सागर, आई विल कम टू यू नेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया का भी देखा है, जो स्क्वाड्स में आपको कुछ लग रहा है कि इसको नहीं खिलाना था, और जिसको खिलाना था आपको कोई लग रहा है कि इंडियन स्क्वाड रिप्लेसमेंट में? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन बोल रहे थे आप। क्वेश्चन में लाइक अभी हम लोग देखा तो, ओके, वी आर हाँ। प्लेइंग इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, ओके, सो यस वी यस। इवन लाइक वी हैव सीन सम कंट्रोवर्सीज ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मोहम्मद शमी एज वेल। अगर वो देखा तो किसी को खिलाना था कि किसी को ड्रॉप करना था, कि लाइक आई नो द नेक्स्ट बिगर पिक्चर इज 2025 वर्ल्ड कप, वहां पे हम लोग खेलेंगे, इसके लिए ये टीम तगड़ा है, ये टीम बहुत सॉलिड है। लाइक आपको लगता है को किसी और को ऐड करना था इसमें, नहीं तो किसी और को ड्रॉप करना अच्छा। था? ओके, आप इंडियन टीम का पूछ रहे थे। ओके, मेरे एग्जैक्टली। बोला आप कंफ्यूज ना हो। ना ना ठीक है, ना। ओके। सो टॉकिंग अबाउट इंडियन स्क्वाड में, आई पर्सनली फेल्ट कि बुमराह को यहाँ पे खिलाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द टेस्ट सीरीज, बिकॉज सी वहाँ पे वेस्ट इंडीज का जो भी टेस्ट सीरीज था, इट वाज मोर और लेस सेड एंड डन, कि वी न्यू कि इट वाज अ गेम इन आवर हैंड्स बोथ द गेम्स। सो आई फेल्ट दैट बुमराह को वहाँ पे रेस्ट देके they could have played him in the ODI World Cup, because मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया कि with the current cricketing circuit we know that ODIs are very less. तो Correct. if अगर यहीं से if we have that set team for 2027 World Cup, तो that is somewhere we'll also understand कि ठीक है, okay, अभी we have Bumrah, and so who are the other paces that we are looking at? Mohammad Shami का I know there were all of these statements all said and done, but I personally feel अगर उनका fitness इतना अच्छा था, why not play him? Because we know that if it was Shikhar Dhawan with the bat who was called Mr. ICC, Mohammad Shami was the same guy with the ball. Because when it comes to ICC tournaments, beat any ICC tournament, Mohammad Shami was our guy. He would just pick wickets in, मतलब ऐसे एकदम in bulk he used to pick the wickets. And I still remember the 2023 World Cup where initial games he wasn't played. He makes a comeback into the team and then ends up picking up so many wickets by the end of the tournament. So that is what Shami brings to you on the table. सो दैट इज वेयर मेरे को वही लगता है कि शमी को भी इस टूर पे होना चाहिए था, सो दैट वी वुड एटलीस्ट हैव टू ऑफ आवर पेसर सेट। एंड देन आई मीन इन टर्म्स ऑफ आवर थर्ड पेसर वी ऑलवेज हैड द ऑप्शन ऑफ मोहम्मद सिराज। अभी तो वी नो दैट सिंस द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हैपन इन साउथ अफ्रीका, अगेन अनदर कंडीशन वेयर पेस इज फेवर्ड एंड देन you kind of get that bounce, pretty much similar to what we get in Australia, the conditions. So this could have been a very great base setter for us, that okay, these are the kind of pacers, या फिर हम ऐसे पेसर्स की तरफ देख रहे हैं जो who would go with certain line and length. So मेरे को वही लगा कि बुमराह एंड शमी शुड हैव बीन देयर, बट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग या फिर ऑलराउंडर्स की बात करें, अगेन हार्दिक पांड्या को अगर इंजरी नहीं होता, ही वुड हैव डेफिनेटली बीन देयर, एंड आई सी नो चेंजेस सेम फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल। बैटिंग भी मेरे को लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर, नॉट सो मेनी ऑफ द चेंजेस, बिकॉज द टॉप 5 to 6 आर एनीवे सेट. It will be only in terms of the all-rounders. Yes, again, coming to all-rounders, I feel Jadeja also should have been there. I don't know why is he excluded from the squad, because we know how much of an important player he has been for India in the lower middle order, always coming and saving those collapses that we had, be it in the 2019 semi-finals. And I still remember the in 2020 after COVID we had a series against Australia, the white ball series, and in that I remember that I think it was the last ODI where India had lost both the ODIs, and in the last ODI, it was the partnership between Jadeja and Hardik Pandya which saved us the match, and India eventually avoided the whitewash in that ODI series. Correct. And Correct. not just these two matches, there are so many matches where I can give you examples of Jadeja saving collapses. Uh, I don't know. What was the reason for excluding Jadeja from this squad? Because he again brings in so much of experience. So three names:
Bumrah, Jadeja, and Shami should have been there. But in terms of batting, I see no changes. It will be pretty much the same unless there are any injuries. Exactly. The reason why I asked this particular question is because both Mohammad Shami gets in that experience no matter what. Like you have the youngsters in your team, get one or two youngsters getting trained from them because like always हमारा team जो build up हुआ था सीनियर प्लेयर्स के वजह से बिल्डअप हुआ था अभी इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड राइट नाउ आई सी ओनली what Mohammad Siraj is an experienced player and he will be the leading pacer for Team India in the upcoming ODI series is what I'm looking into right now. Now, रोमिन भाई अभी मैं आपके सामने आने वाला हूँ लाइक बहुत सारा ये स्क्वाड्स एनालिसिस होने के बाद अगर आपको चांस दिया लाइक आई विल बी आस्किंग ऑल थ्री ऑफ यू द सेम क्वेश्चन ओके सो हाउ डू यू डिसाइड द प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया बिकॉज आपका ऑलराउंडर्स भी इतना मुश्किल है बैटिंग ऑर्डर तो हम लोग को ऑलमोस्ट टॉप सिक्स तो हम लोग को दिख रहा है लाइक इट्स फेयर एंड क्लीन आई फील सॉरी फॉर यशस्वी जायसवाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट in the presence of Rohit Sharma and Virat Kohli you just have to sit outside because I know you are going to get experience all the way for next 2 years but at the same point of time considering the all-rounders, you have Washington Sundar, you have Akshar Patel, and also you have like the only wicket-keeping option what you have is Dhruv Jurel. Okay, so now in these two all-rounders and whether you'll go for a spin all-rounder or a medium pace all-rounder. I think in a recent times, we have a good luxury of having two fast bowling all-rounders. One is NKR and another one is the Shivam Dube for the T20s. So, for in my opinion, like I have seen yesterday the picture of the Perth pitch, I definitely feel that you can compromise on one spinner. So if you are compromising one spinner, then definitely you are going with only Kuldeep, and which is a very sensible option to have. Kuldeep is someone who doesn't need any pitch to help it out. He's himself a great bowling expert for the one day, I guess, and one of the most dependable bowler in upcoming time, in my opinion. So you can compromise on the one spinning all-rounder, and you can brought in with someone like Nitish Kumar Reddy is there with three pace bowlers likes of as of now Arshdeep definitely will be there. Mohammad Siraj will be definitely going to work for the team around, and I still feel that one pace bowler in which whom they want to accommodate. Like we have a lot of a buzz around Harshit Rana and conditions in Australia. So I should feel that he may get a cut, and more importantly, the Gambhir psychology is that he need a proper kind of a batsman who can contribute into the lower order. So I feel that this kind of a combination they definitely want to go with, accommodating like top five is definitely, we can't say anything in that. Like openers we have Rohit and Gill, Kohli, Shreyas, and wicketkeeper batsman. Definitely there will be the KL. NKR also, the finish the game as well. So I feel that that portion should be handed over to him. And as we are talking about Mohammad Sami, Jasprit Bumrah is missing. Absolutely a great point raised by the Sagar. But I'm happy for someone like Arshdeep Singh. Definitely someone who on whom you can bang on, especially in conditions in South Africa and Australia. So I'm taking on this way that Arsh is going to get some games, and we have seen that how he is operating in the initial overs and taking the wickets along with someone like Mohammad Siraj and helping condition मिल गए वहां पे अपने को along with Siraj and ये तो बहुत अच्छा रहने वाला है. तो मतलब overall I feel that you can exclude a one spinning all rounder, and I feel that Akshar Patel and Washi are not going to get many chance on this tour. Maybe they got in a T20 game, but for this one day I feel that especially in a Perth for the first ODI, I still feel that they are going with someone like NKR who gives he's a better bowling all rounder. I feel that decent batting along with a good 4-5 seam up. So I feel that. And GG always want the kind of a combination where you have 5-6 bowlers to rotate out with and etc. So I feel that 4 pace bowler, 1 spinner and 1 all rounder with 5 top class batters, it will be the great combination to have. Pratik bhai.
मतलब आप टीम कॉम्पोजिशन के बारे में हाँ पूछ हाँ रहे हैं हाँ, ना? सेम क्वेश्चन, लाइक तो तीनों तीनों लोगों का जो यस, कंट्रोवर्सी से लाइक आप बोल सकते हैं। मेरे को एक सवाल है, मतलब कंट्रोवर्सी मैं नहीं भाई। बोलूंगा। आई एग्री विथ रोमिन भाई, जैसे कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस मिलते हैं, वहां पे पेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, एंड हमने देखा भी है टीम को ज्यादा पेसर्स खिलाते हुए। तो एक स्पिन ऑलराउंडर के ऊपर डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड मुझे लग रहा है कि जो हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा है, उन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। एंड अक्षर पटेल का जगह मुझे बनता हुआ दिख रहा है टीम में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अक्षर पटेल खेले अलोंग साइड विथ कुलदीप यादव। मतलब जैसा उनका ये नहीं है कि स्पिनिंग ट्रैक्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अक्षर पटेल, हमेशा उनके पास वो एंगल है, वो बाउंस है। एंड ऑस्ट्रेलियन जो न्यू बैटर्स है वो डेफिनेटली स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। जो उनका पहले एक्सपीरियंस जैसे रहता था, उनके पास एलेक्स कैरी थे, स्टीव स्मिथ थे, तो ये अच्छे बैटर थे उनके पास स्पिन के। तो जो न्यू बैटर्स है उनके अगेंस्ट थोड़ा स्पिन ट्राई करना जरूरी है। हमारे पास कुलदीप यादव डेफिनेटली है, लेकिन एक और ऑप्शन होना स्पिन का, वो जरा हमें बेनिफिट कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को क्या है कि उनको पेस खेलने का आदत है। तो नीतीश कुमार रेड्डी जैसे उनका पेस रहेगा 130 135 के अराउंड, तो इतना इफेक्ट करने भी नहीं वाला है। अगर सीमिंग कंडीशंस और स्विंग कंडीशंस रहेगा तभी ठीक है, इवन स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, तब जाके पेसर्स को चांस है। लेकिन जैसे मिडिल ओवर्स जाता है, तो ज्यादा कंट्रोल लाने के लिए हमारे पास दो स्पिनर है, कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बहुत ही अच्छा कंट्रोल लाते हैं। इवन उनका बैटिंग भी आप देख लीजिए, उनको कभी भी आप प्रमोट कर सकते हैं, 3 पे 4 पे किसी भी नंबर पे वो खेल सकते हैं। इवन फिनिशिंग जॉब्स भी अच्छा करते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल का जगह बन सकता है। और बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो रहेगा, हर्षदीप खेलेंगे, हर्षदीप सिंह खेलेंगे, मोहम्मद सिराज खेलेंगे, एंड प्रसिद्ध कृष्णा एंड हर्षित राणा में से कोई तो एक खेलेगा, एंड कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल ये दोनों खेलेंगे मेरे लिए। जो ठीक है। रमेन भाई ने मेंशन भी किया कि द वे अवर हेड कोच जी जी लाइक्स द बैटिंग डेप्थ एज वेल, सो ऑलराउंडर्स भी ऑप्शन मिल रहे हैं, एंड इवन बॉलिंग ऑप्शंस भी उनके पास मिल रहे हैं रोटेट करने के लिए। तो डेफिनेटली दो ऑलराउंडर तो खेलेंगे, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी के। सागर भाई। कॉम्पोजिशन के मामले में आई वुड अगेन एग्री विथ in some terms I would agree with Romin bhai and Romin bhai, but as Pratik bhai mentioned, I also feel that Akshar Patel khelenge. He will be there in the playing 11, and with the okay, no, I don't want to tell that, but yeah, Akshar Patel would obviously be there in the playing 11 in the mix of things, definitely. uh, and again, as I mentioned, that in the top five, I won't see any changes because with Shubman Gill and Rohit Sharma opening one down, you would have Virat Kohli, and then at two down Shreyas and three down Rahul. So this I feel is pretty much fixed. And then post this, I think there would be some things running in probably the coach's mind, that left, right, and all of these things, whether to send Akshar ahead of Nitish Kumar Reddy or all those things would start post KL Rahul. And in terms of bowling, yes, again, I think Arshdeep and Siraj are fixed to play. And the spot for the third pacer would be the fight, would be between Prasidh Krishna and Harshit Rana as to who would be the third pacer in there. And obviously Nitish Kumar with another pace bowling all-rounder that we have. Spinner again is apna Kuldeep Yadav, who has done pretty well. And as Romin Bhai mentioned, that Kuldeep is a bowler which doesn't depend on conditions. He makes sure that whatever condition is given to him, he picks wickets and wickets in good numbers. So yeah, this is how the team combination looks like for me. ओके, अगर आप मुझे पूछे गए तो लाइक आई Yes. विल बी टेलिंग वन थिंग, बिकॉज मैं आप ऑलमोस्ट लाइक आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 90% एग्री विथ यू गाइस। बट अगर जो हम लोग स्ट्रेटेजी देखा है, लाइक गौतम गंभीर का स्ट्रेटेजी देखा है, लाइक ही प्रिफर्स मोर ऑफ अ राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो इस टाइम पे लाइक अगर हम लोग राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन देखा है, तो हमारा टॉप 5 जो है वो पूरा राइट हैंडर्स ही है। शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, और उसके साथ साथ केएल राहुल पूरा राइट हैंडर्स है। सो ये एक चीज में वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वहां पे बीच में अक्षर पटेल को ना घुसा दे। ओके। मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज लाइक वाई अक्षर पटेल इज हैविंग एन एज इन टर्म्स ऑफ लाइक प्लेइंग इन द स्क्वाड, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। ही इज अ
लेफ्ट हैंडर, एंड ऑल्सो लेफ्ट। हम लोग को बहुत क्विक ओवर्स देता है। और उसके साथ साथ उसका फील्डिंग का बात ही नहीं कर सकते हम लोग, इतना क्विक है आउटफील्ड में, इतना पॉजिटिवली फील्ड करता है। सो ही क्लिक्स ऑल द बॉक्सेस। और उसके अगर बैट से हम लोग देखा तो हम लोग को मिनिमम 40 to 50 रन इफ इज कमिंग इन बिटवीन एनी ऑफ विराट कोहली और समथिंग लाइक दैट। ओके, वो एक इनिंग्स का स्टेबलाइज भी कर सकता है, रुक के खेल सकता है और शॉट्स भी मार सकता है, उसको एक एक्सपीरियंस भी है अक्षर पटेल को। ठीक है। अगर बैटिंग ऑर्डर देखा तो ही कैन बी प्रमोटेड अप द ऑर्डर। ठीक है। एंड उसके साथ साथ मेरे को और एक ये मामला है, देयर शुड बी अनदर लेफ्ट हैंडर इन नंबर 7। अगर और एक लेफ्ट हैंडर हम लोग को चाहिए नंबर 7 पे, सो आई विल डेफिनेटली गो अहेड विथ वॉशिंगटन सुंदर। यहां पे मैं कुलदीप यादव को सॉरी बोलता हूं, बिकॉज हम लोग को वो ऑफ स्पिनिंग का ऑप्शन भी देता है वॉशिंगटन सुंदर। एंड मोर एडवांटेज इज दैट वो लेफ्ट हैंडर है। बिकॉज ये क्या होता है, हम लोग को दोनों बीच में लेफ्ट हैंडर नहीं आ सकता है, बट आई डेफिनेटली फील बोथ वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल विल बी इन द स्क्वाड। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय प्लेइंग 11, मैं ये बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, और उसके साथ साथ विराट कोहली, उसके साथ साथ हम लोग को केएल राहुल भी मिलेगा, श्रेयस अय्यर भी मिलेगा। 5 हो गया। नंबर 6 पे अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, मैं उसको फ्लक्चुएट कर सकता हूँ कहाँ पे भी। ठीक है। और अगर मुझे 4 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, आई गो विथ वन एक्स्ट्रा मीडियम पेस ऑलराउंडर इन द लाइक्स ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, वेयर माई बैटिंग डेप्थ इज सो मच टिल नंबर 8। ओके। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि नंबर 8 पे अगर हम लोग को, नंबर 9 पे अगर हम लोग को चाहिए तो डेफिनेटली इट विल बी मोहम्मद सिराज। एंड उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह भी है। एंड नंबर 11 पे जो हम लोग को बहुत सारे सवाल भी है कि हर्षित राणा को खिलाना है, नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है। प्रसिद्ध कृष्णा, एक बात बोला तो इज वेरी टॉल, उसका पेस भी अच्छा है। वो स्पॉन्जी बाउंसर्स पे हम लोग को इफेक्टिव देखना है, नहीं तो बैटिंग देखना है तो अर्षित राणा खेलेगा, नहीं तो हम लोग को पेस और इफेक्टिव बाउंस चाहिए, बैट्समैन को ट्रबल करना है, तो प्रसिद्ध कृष्णा खेलेगा भाई। दिस इज माई प्लेइंग 11। अगर कोई किसी को कंट्रोवर्सी है तो मैं मुझे बोल दे, आई काउंटर आर्ग्यू विद दैट आल्सो। दैट्स माई प्लेइंग 11 इफ यू आस्क मी, बिकॉज व्हाई आई एम गोइंग मैंने विथ, जो व्हाई आई But एम, my only thing is to missing out Kuldeep, it will be tough call to have. ये मतलब इनको ऐसा है कि यार कुलदीप को रीड करना डिफिकल्ट है, और जनरली कुलदीप को ये टाइम पे बाहर बिठाना इट विल बी इन लॉजिकल सीम्स। मतलब वहां पे अक्सर या फिर वॉशी के बीच में एक टॉसअप जैसा हो सकता है, लाइक कुलदीप इज अ समवन हु कैन सी वाई वॉशी का चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि कुलदीप इज अ ट्रेडिशनली ऑफ स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, लाइक सो दे आर कंसिडरिंग हिम इन दैट वे। तो ये केस में वो लोग एक एज दे देंगे अक्षर को कंपेयर टू वॉशी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जैसा आपने बताया कि यार प्रसिद्ध का तो मतलब आई फील कि अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन है तो प्रसिद्ध का 11 बनता है। बट अगेन वो उनको एक बैटिंग डेप्थ वाली जब बात आती है तो वो जगह पे शायद हर्षित एज कर जाए। आई अंडरस्टैंड दैट हर्षित की बैटिंग भी कोई इतनी कन्विंसिंग है नहीं, बट इज अ बेटर बैट्समैन देन व्हाट प्रसिद्ध इज। सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि है ना, गेम्स बहुत क्लोज जाती है, तो वहां पे विकेट लेने से ही गेम बनेगी। तो आई फील दैट वहां पे कुलदीप को बाहर बिठाना बहुत ही टफ रहेगा, और नहीं बिठाएंगे मेरे ओपिनियन में वो लोग। देखेंगे एंड कल मैंने सुबह। जो एक मेंशन किया था, दैट आई डोंट वांट टू टेल एग्जैक्टली, जो राज भाई ने पॉइंट बोला था कि व्हाट इफ दे फिट इन अक्षर पटेल इन द टॉप ऑर्डर, वो एक पॉइंट था। यस। अगर ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग ये भी देखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था इंग्लैंड में, ओके, और वहां पे भी एक मैच भी उसको नहीं खिलाया था, वहां पे खिलाया था वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल नहीं था बट रविंद्र जडेजा था वहां पे। बट यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ बैटिंग का और क्विक ओवर चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आई गो विथ वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल। आप मुझे कल सुबह बोल दे, आई टेक इट। बट समवेयर आई फील सॉरी फॉर कुलदीप यादव यहाँ पे, बट T20 में उसको जगह तो मिलेगा भाई। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। बिकॉज T20 में हम लोग को बहुत जल्दी से गेम चलता है, वेयर बैट्समैन विल बी लुकिंग टू स्कोर मोर, बट यहाँ पे दे हैव द स्ट्रेटेजीज, इज व्हाट आई एम लुकिंग। ओके, सो वन फाइनल थॉट्स, फर्स्ट ODI, प्रतीक भाई, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। It's very tough. I can't predict right now. I'm all focusing on the match and cricket. No predictions. Sorry, guys.
अच्छा ठीक है, अगर जीतना है तो डिप्लोमेटिक आंसर मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ इसके इट्स ऊपर। नॉट डिप्लोमेटिक भाई, इट्स नॉट डिप्लोमेटिक। मैंने जो टीम्स भी देखा है, दोनों टीम्स बहुत ही बैलेंस है। ऑस्ट्रेलियन टीम्स को हम कम नहीं बोल सकते हैं, जैसा उनका फाइटिंग स्पिरिट रहता है। जैसे उनके होम ग्राउंड में वो खेलते हैं लोग, और वो जो ऑलराउंडर्स जितने भरे पड़े हैं उनके टीम में। हमारे इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक या दो ऑलराउंडर खिलाए, तीन ऑलराउंडर खिलाए, उनके पास सभी ऑलराउंडर है। करेक्ट। मतलब उनके पास ऑप्शन भी उतने हैं, बैटिंग के ऑप्शन भी उतने हैं। तो तगड़ी तो टीम है। मैं डेफिनेटली ओवर एज दूंगा इंडिया को, कि जो सेटल है, मतलब ज्यादा सेटल टीम है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टीम्स अभी पूरा मतलब इंजुरीज के आ रहा है उनका स्क्वाड। तो डेफिनेटली इंडिया बोलूंगा, लेकिन टफ कॉल, 51-49। ओके सागर भाई, वन नेम। विराट कोहली, रोहित शर्मा। पावी। अच्छा, आई कट दैट इन द एडिट। ओके, रोमिन भाई। भाई नो डिप्लोमेसी, फील दैट इंडिया विल विन। ओके ठीक है, समवेयर मेरे को लाइक इंडिया जीतना है, बट ऑस्ट्रेलिया का भी ये हम लोग कमजोर नहीं ले सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ इट विल बी बैटिंग डेप्थ ग्रेट व्हाट दे कॉन्टेस्ट, डायरेक्ट हैव। कॉन्टेस्ट, यस। इट्स बट द इट्स एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इंडिया विल टेक दिस, कंपेयर टू द एक्सपीरियंस जो है हमारे हम दोनों के बीच के साइड में। दैट इज द ओनली केस वहां पे चीजें डिफरेंशिएट होगी, और वो ही इंडिया के फेवर में जा सकती है। दैट्स इट। ठीक है, so that's all guys, hope you have enjoyed this particular podcast. We'll be coming out with lots more interesting contents. Stay tuned, don't go anywhere.